वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग खाना खा लिए हैं? आप लोग खा लिए हैं? नहीं, अगर नहीं खाए हैं तभी तो बैठे हैं। जो लोग खा लिए उड़ गए हो लोग। घर में। अच्छा, आप खा लिए? बहुत बड़ा काम किए, सुभान अल्लाह। मुजाहिद भाई ने अच्छा कहा कि अगर सबके सब चले गए होते तो हम लोग भी फ्री हो जाते। लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि अगर खाना खिलाने से पहले मिलाद शरीफ किए तो झारखंडी साहब लोग 8:30 बजते बजते एक बार घड़ी देखेंगे, एक बार मौलाना का चेहरा देखेंगे। और अगर खाना खिला के मिलाद किए तो फिर यही हाल होगा। और नहीं खिलाइएगा तो फिर आएगा भी नहीं। मसला यहाँ ये है। अभी अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी ने वो जामे खिताब फरमाया, कसम खुदा की, अगर ईमान में हरारत ईमानी अगर आपके अंदर बाकी रहती तो शायद लोग नहीं भागते खाने के बाद। मैं समझता हूं इस वक्त हजरत मुफ्ती खुर्शीद साहब क़िबला मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। जमात अहले सुन्नत का बेहतरीन शायर जनाब मुजाहिद रजा मजहर जामताड़ा, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम रफीक अंजुम साहब, महबूब साहब क़िबला कादरी, मंसूर रफाकती साहब, बाकी ये चैनल के जरिए तो पूरी दुनिया देख रही है कि मंच पे कितने लोग विराजमान इस वक्त हैं। और जिसकी सदारत में आज की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सिर्फ नाम के एतबार से नहीं बल्कि सेहत के एतबार से भी बहुत बुलंद हौसला रखते हैं, हजरत मौलाना असगरुल कादरी साहब क़िबला, जिस वक्त मिंबर शरीफ पर हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। कारी फिरोज रहबर साहब की बड़ी अच्छी निजामत, कारी शमसुल हक साहब, जुनैद इकबाल साहब, कारी सनाउल्लाह साहब, हमारे मस्तान अब्दुल मजीद साहब, कारी अकबर साहब। एक तरफ असगर है, दूसरी तरफ अकबर है, लेकिन नाम उल्टा है। जिनको होना चाहिए असगर वो है अकबर, और जिनको होना चाहिए अकबर वो है असगर। बहरहाल ऐसे माहौल में तकरीर क्या, बस भाई सद्दाम हुसैन साहब और उनके तमाम बिरादरान ने, उनके बहनोई, अरे भैया उनके तो ससुराल है, उनकी जन्नत है। मौलाना असगर साहब, एक आदमी ने लिखा था अपने ससुराल के दरवाजे पे, ससुराल जन्नत है।
बड़ा साला आया, बोले ये किसने लिखा? बोले आपके जीजा जी ने। उसने कलम निकाला और नीचे लिख दिया कभी कभी। शब्बीर भाई, नीचे क्या लिखा? कभी कभी। जीजा जी आए, बोले ये किसने लिखा? बोले आपके बड़े साले साहब ने। अब जीजा जी भी तपाकी कलम निकाला और उसने फिर नीचे लिखा हमेशा रहे तो। छोटा वाला उससे भी बड़ा तपाकी था साला। बोला ये किसने लिखा? बोले आपके जीजा जी ने। अब उसने कलम निकाला और उसके नीचे लिख दिया लात जूता सहने की हिम्मत हो तो। लेकिन घबराइए मत, कारी अब्दुल वाहिद साहब हमेशा वाले में नहीं, ये कभी कभी वाले में है। अल्लाह इनको सलामत रखे। कम से कम एक कुर्सी को तो पूर किए हुए हैं। और वो एक कुर्सी नहीं, मैं समझता हूं वो वहां बैठ गए हैं तो कम से कम 20 कुर्सियों का मैनेज जरूर कर लेंगे। बस थोड़ी देर हजरत इजाजत हो तो मैं वहीं से शुरू हो जाऊं जहां मौलाना सद्दाम जामी ने छोड़ा था। हाँ, एक बच्ची है भाई मुबारक साहब, जो बीमार है और किसी हॉस्पिटल में शायद वो एडमिट है इस वक्त। हालात बहुत नाजुक है। दुआ करो अल्लाह तबारक ताला इसी मिलाद रसूल के सदक़े सेहत कामिला और सेहत आजिला अता फरमाए। हज़रत बस थोड़ी देर मस्तान साहब, अगर आपकी मस्त निगाह हो जाए तो थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हो जाए। आज उधर नहीं, आज इधर। अल्लामा सद्दाम जामी ने कहा कि पूरी कायनात में रब ने मुस्तफा की तरह न किसी की सीरत बनाया न किसी की सूरत बनाया है। रब ने मुस्तफा की तरह पूरी कायनात में मेरे नबी की तरह न किसी की सीरत है न किसी की सूरत है। और रब ने फरमाया महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से। जहां चाहा नदी रखा, जहां चाहा नाला रखा, जहां चाहा ताड़ रखा, जहां चाहा पेड़ रखा। महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से। इसलिए हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली, और उनका हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। हाँ, जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसलिए अब जरा सा यहीं रुककर सिर्फ 2 मिनट में तारीख का वो तेवर मुलाहिजा कर लो। झारखंडी साहब, जब मिस्र के बाजार से हजरत यूसुफ को जुलेखा खरीद कर अपने महल में लाई। तवज्जो चाह मुफ्ती साहब, क्या कहने हैं? मिस्र की सारी औरतें जमा हो गई जुलेखा की हवेली में और बोल पड़ी जुलेखा तेरे यूसुफ के हुस्न के बहुत चर्चे सुने हैं, बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न की। एक झलक हुस्न यूसुफ तो दिखा दे। तवज्जो चाहो, एक झलक तो हुस्न यूसुफ दिखा दे। जुलेखा बोल पड़ी अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो आज नहीं कल आना। क्या कहा? आज नहीं कल आना, और खाली हाथ मत आना। औरत पे बोल पड़ी जुलेखा, क्या
पैसे और नजराना लेकर आओ, नहीं, मालो दौलत लेकर नहीं, सरमाया और दीनार लेकर नहीं, जुलेखा बोलो ना क्या लेकर है। तब जुलेखा बोल पड़ी, सिर्फ एक छुरी और एक लेंबू लेकर आना। लेकिन मुजाहिद साहब, ये लेंबू भी क्या गजब की चीज है। झारखंडी साहब, आप तो दौरा करते हो पूरे हिंदुस्तान के, यानी हाई एजुकेटेड होने के बाद भी मुजाहिद भाई, हाईटेक जमाना होने के बाद भी क्या अंधविश्वास है। दरवाजे पर एक लेंबू और हरी मिर्च लगा दिए लोग। और आप झारखंडी साहब देखते होंगे, डॉक्टर के पास तो जाते हैं, पेशे से डॉक्टर है, लेकिन उसके दरवाजे पर भी आप लेंबू और हरी मिर्च देख लीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब हरी मिर्च और लेंबू ही से काम चल जाए तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है। यानी जुलेखा बोल पड़ी, अगर उसने यूसुफ देखना हो तो लेंबू और छुरी, तवज्जो चाहो, लेंबू और छुरी, निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में। झारखंडी, निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में। जरा एक बार आप बोल दो और जोर से, जोर से। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल तड़प रहा, वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए निगाहें बेचैन। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई आसानी से नहीं होता। जब वजीफा हुस्न पैगंबर का वजीफा इस शान से इमाम इश्क मोहब्बत ने पढ़ा, और जब पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना बारीक हो रहा है कि मैं कब से नकाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। गोया उसने महबूब के लिए उसने यूसुफ की झला। तवज्जो चाहो झारखंडी साहब, झारखंडी साहब, मुझे पता है मेरे इस जुमले के बाद आप वो 200 रुपया जो बहुत अंदर में छुपा के रखे हैं वो निकलेगा। मुझे पता है झारखंडी साहब ने पैसा निकाला, देखा इसमें 200 का नोट है, तो बोले रख लेता हूँ, बाद में देता हूँ। पता नहीं ये वो कब निकलेगा। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हुस्न महबूब चले, हुस्न यूसुफ की झलक, निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में। तवज्जो, निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में। आंखें मुंतजिर है, हुस्न पर्दे में। हाथों में छुरी है, हुस्न पर्दे में। हाथ में लेंबू है, हुस्न पर्दे में। ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है, बॉडी अलर्ट, आंखें चौकन्ना। जैसे ही पर्दा खिसका, निगाहें टिक गई, निगाहें टिक गई। छुरी चलते रहे, निगाहें टिकी रही। लेंबू कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेंबू कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यही पूरे दिल की ताकत के साथ कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों अरब के तख्त शाही पर बैठकर काबे के
कमाई से शराब पीने वाले सऊदियों, पूरी दुनिया के मेरे पैगंबर के दुश्मनों, फलस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों की गर्दनें काट कर तुम मेरे कौम के जवानों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। फलस्तीन के उन जलते हुए मकानात को गिराकर, उन टूटती हुई बिल्डिंगों को दिखाकर मेरी कौम के जवानों के जज्बात से तुम नहीं खेल सकते। अमर जब हुस्न यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास न हुआ। हम भी दीदार महबूब के लिए अपनी औलादें कटाते रहेंगे, हमें भी दर्द का एहसास नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। इसलिए वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। आज झारखंडी साहब का इम्तिहान भी है। अगर आज मैं समझता हूं झारखंडी साहब मेरे इलाके के कौम के नब्ज पकड़ते हैं, तब ये बोलते हैं। अब वो एंटीबायोटिक और वो इंजेक्शन देने के लिए बिला किसी ताखीर के, बिला किसी निजामत के, मैं चाहता हूं माइक पे हमारे झारखंडी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।